अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बाबा रामदेव जी, आप तो 35 रुपए लीटर में पेट्रोल दिलाने वाले थे, लेकिन वो पेट्रोल 35 लीटर क्यों नहीं मिल रहा है। अब बाबा रामदेव को ये सवाल अनकंफर्टेबल तो करेगा ही, और ये सवाल हमेशा अनकंफर्टेबल करता क्योंकि उन्होंने ट्विटर से ही इस चीज को पहले ट्वीट जो था उसको डिलीट कर दिया था। अब सवाल फिर पूछा तो बाबा रामदेव उखड़ जाते हो कि मैं इसका जवाब नहीं देने वाला, जो तू उखाड़ से उखाड़ ले। रिपोर्टर ने दोबारा से बोला कि नहीं, अगर तूने दोबारा से पूछा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से डरा धमका करके इस रिपोर्टर की बात को साइडलाइन करके दूसरे रिपोर्टर की बात उन्होंने सुननी शुरू की। तो आपने उसको डरा दिया, ठीक है भैया, वो गरीब आदमी है, छोटा आदमी, पत्रकार है, बहुत डरा दोगे, धमका दोगे, अगर तब भी नहीं मानेगा तो जब आपको उसके एम्प्लॉयर से या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, तब भी अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो आप पतंजलि का ऐड हटा लेंगे। आप हटा लेंगे तो कंपनी को लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर उनको मजबूरन उस रिपोर्टर को हटाना पड़ेगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी डाल के देखना, INI/पुण्य प्रसून वाजपेयी, कैसे बाबा रामदेव ने एडवर्टीजमेंट हटाया, पुण्य प्रसून को निकाल दिया, फिर एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा दे दिया था, यानी कि बड़ा करके दिया कि उस रिपोर्टर को हटा दिया। तो चलो एक बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यहां पर एक सवाल है। रशिया भारत से कहता है कि हम भारत को $35 प्रति बैरल पर डिस्काउंट देने जा रहे हैं। अब यकीन माने $35 प्रति बैरल डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, और $1 प्रति बैरल अगर डिस्काउंट अगर दिया भी जाता है तो अगर आप खुदरा मूल्य को अगर समझते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और $35 प्रति बैरल तो बहुत होता है। रशिया कहता है कि आप हमें ऐसा कीजिए, आप पेमेंट हमें यूरो में मत कीजिए, आप पेमेंट हमें डॉलर में मत कीजिए, आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रूबल में कीजिए। अब रूबल में करने के बाद एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे देशों ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। पाबंदी के बाद क्या होता है, नहीं बहुत बड़ा रिस्क है रूबल में पेमेंट करने के, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत तैयार है, पेमेंट करने को तैयार है। रशिया भारत को $70 से $75 प्रति बैरल को देने को तैयार है कच्चे तेल को, और मौजूदा कीमत यानी कि $100 प्रति बैरल से भी की कीमत के मुकाबले अगर देखेंगे ये काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत को बीमा ढुलाई पर होने वाले ज़्यादा खर्च के बावजूद इसकी कीमत कम पड़ रही है। लेकिन सवाल वही है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा और कीमतें कम होंगी तब क्या होगा? क्या तब भी भारत को रशिया डिस्काउंट देगा, या फिर तब वो रशिया अपने यूरोपीय खरीदारों को तहरीर देना शुरू कर देगा? लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत को गलती नहीं करनी चाहिए, सस्ते में तेल मिल रहा है, आपको तेल नहीं लेना चाहिए। क्यों कह रहा है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात, एक फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत सिर्फ रशिया से 2% जो ऑयल जो कच्चा तेल है वो आयात करता है। उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम भारत कहां से लेता है? खाड़ी के देशों से लेता है, कुछ अफ्रीका के देशों से लेता है, खाड़ी के देश से 53%, अफ्रीका देशों से कुछ परसेंट लेता है, और 2% सिर्फ रशिया से लेता है। रशिया से क्यों नहीं लेता है भारत? उसकी दो वजह है। देखो, एक सिंपल सी वजह यह है कि एक तो वहां से एक तो लंबा टाइम लगता है, 35 से 36 दिन लग जाते हैं, और अगर कोई अल्टरनेट रूट अगर लेकर के भारत अगर आता है तो वह दक्षिणी चीन सागर पड़ जाता है, तो वहां से लाना और रिस्की हो जाता है। तो 35-36 दिन पड़ता है, तो इसीलिए एक समस्या हो जाएगी। तो भारत कहता है ठीक है, हम कुछ काम चला हुई आपसे ले सकते हैं, और बाकी का जहां से हम जल्दी हमें तेल मिल सकता है वहां से हम अपना तेल लेते रहते हैं। अगर रशिया से भारत ने तेल लेना शुरू कर दिया तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, भारत का खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं अमेरिका भारत से ये कह रहा है कि देखो, अभी तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, भारत अगर रशिया से किसी भी तरह से डील करता है तो जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं उसका कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि हम बिल्कुल यही मानेंगे कि जो भारत है उसने रशिया का युद्ध में साथ दिया था। अब भारत खड़ा होकर बोलता है कि नहीं, ऐसे कैसे भाई, यूरोप वाले भी तो ले रहे हैं, जर्मन वाले भी तो रशिया से ले रहे हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो, रशिया से भारत का तेल लेना सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है, और यूरोप का तमाम सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया से कच्चे तेल को आयात करना, इंपोर्ट करना, क्या दोनों में कोई आप समानता देखते हैं? आप एक समानता देखेंगे, दोनों ही इंपोर्ट करा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति क्या है, भारत सिर्फ 2% करता था, वो रशिया पे निर्भर नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब के सब रशिया पर एक तरह से देखेंगे डिपेंडेंट हैं। अगर वहां से वो पूरी तरह से बैन करते हैं तो अगर वहां से स्विच भी करना चाहेंगे, जो उनकी अर्थव्यवस्था है पूरी डामाडोल हो जाएगी, हाहाकार बच जाएगा, और हो सकता है कि विद्रोह शुरू हो जाए। भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। भारत सिर्फ रशिया से इसलिए ज्यादा ले रहा है, एक लंबे रूट को लेने को भी तैयार है। मॉस्को रूट की बात प्रधानमंत्री ने पहले की थी, लेकिन भारत अभी भी लंबे रूट को तैयार है लेने के लिए, क्योंकि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे अच्छा खासा तेल मिल रहा है। भारत ने तर्क तो दे दिया कि यूरोप वाले भी तो ले रहे हैं। कई सारे लोग रशिया से कच्चा तेल खरीदने को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत सस्ता कच्चा तेल रशिया से खरीद तो रहा है, इस पर कोई भी संदेह नहीं है किसी प्रकार का कि इसमें भारत की अच्छी खासी बचत भी होगी।
लेकिन युद्ध की वजह से बीमा खर्च ज़्यादा होगा और ढुलाई पर भी खर्च ज़्यादा होगा। इसीलिए बचत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऊपर से इस छोटी बचत के लिए भारत को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। भारत सरकार अगर चाहती है कि देश की जनता पर किसी भी तरह से आंच नहीं आए, महंगाई की मार ना पड़े, तो सरकार क्या कर सकती है? सेस, वैट, इन सबको, एक्साइज ड्यूटी को घटा सकती है, लेकिन वो उत्पादन जो डीलर का जो कमीशन है उसको कम करना नहीं चाहती है, मुनाफे को कम करना नहीं चाहती है। लेकिन अपना सरकार मुनाफा कम नहीं करना चाहती है, लेकिन रशिया से वो डील करना चाहती है। एक्सपर्ट्स हैं बड़े नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि वे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को दाव पे लगा करके दुनिया में अछूत बने रशिया से तेल की खरीद बढ़ाएगा। ये एक बहुत ही नासमझी वाला कूटनैतिक फैसला होगा। ये संकट थोड़े दिनों का है, पर इससे भारत की साख और छवि स्थायी तौर पे बिगड़ने जा रही है। एक्सपर्ट्स तो साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि आप ये छोटे मोटे लाभ की तरफ बच जाइए, आप कूटनैतिक संबंध को देखिए, एक डिप्लोमेसी को देखिए। ये थोड़ी ना कि मतलब 1000 रुपए की टी शर्ट आपको 400 मिल जा रही है तो आप जाके ले लेंगे, है ना? इतना आसान नहीं होता है लेना, है ना? तो ये थोड़ा सा हमें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन समझने पड़ेंगे। जाने से पहले सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आपको क्या लगता है कि रशिया से भारत को तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, एक बहुत बड़े मुनाफे होने के बावजूद भी? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।